एक कमजोर छात्रा परीक्षा के दौरान मदद के लिए बबलू भूत को बुला लेती है, लेकिन बबलू भूत को इस तरह की नकल बिल्कुल पसंद नहीं होती। वह साफ शब्दों में मना कर देता है और कहता है कि वह किसी भी तरह की ज़ो बी में मदद नहीं करेगा। बबलू भूत का यह जवाब सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान जब वह परीक्षा हॉल में इधर उधर टहल रही होती है तो उसकी नजर एक दूसरी लड़की पर पड़ती है जो चोरी छिपे नकल करने की तैयारी कर रही होती है। लड़की सोचती है कि वह खुद तो ईमानदार है, इसलिए तुरंत आगे बढ़कर उस लड़की के हाथ से किताब छीन लेती है, लेकिन तभी किस्मत उसके खिलाफ हो जाती है। उसी पल वहां निगरानी कर रहे शिक्षक पहुंच जाते हैं, क्योंकि बबलू भूत को उसके अलावा कोई और देख नहीं सकता, इसलिए सारी गलती उसी लड़की पर डाल दी जाती है। उसे नकल करते हुए पकड़ा हुआ मान लिया जाता है और मौके पर ही उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। कुछ ही देर में लड़की के माता पिता को स्कूल बुला लिया जाता है। लड़की समझ जाती है कि अब उसकी अच्छी खासी पिटाई तय है। वह बहुत दुखी हो जाती है और अकेले स्कूल की छत पर जाकर मन हल्का करने लगती है। तभी उसकी सहेली यह दृश्य देख लेती है। वह घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं लड़की कोई गलत कदम तो नहीं उठाने वाली। डरी सहमी सहेली तुरंत छत पर पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करती है। अचानक लड़की घबरा जाती है, उसका संतुलन बिगड़ता है और वह लगभग छत से गिरने ही वाली होती है। इसी बीच सहेली की नजर पीछे लगे बिजली के खंभे पर पड़ती है और उसे एक तरकीब सूझती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह खुद ही फिसल कर गिर जाती है, जिससे बिजली का खंभा जोर से लड़की के हाथ पर गिर जाता है। सहेली को लगता है कि उसे बहुत बड़ा हादसा हो गया है और उसने अपनी दोस्त को मार डाला है, लेकिन ठीक उसी वक्त बबलू भूत वहां प्रकट होता है। वह अपनी शक्तियों से गुब्बारों की मदद लेता है और लड़की को सुरक्षित छत पर वापस खींच लेता है। लड़की की जान बच जाती है और सहेली राहत की सांस लेती है। एक कमजोर छात्रा परीक्षा के दौरान मदद के लिए बबलू भूत को बुला लेती है, लेकिन बबलू भूत को इस तरह की नकल बिल्कुल पसंद नहीं होती। वह साफ शब्दों में मना कर देता है और कहता है कि वह किसी भी तरह की ज़ो बी में मदद नहीं करेगा। बबलू भूत का यह जवाब सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान जब वह परीक्षा हॉल में इधर उधर टहल रही होती है तो उसकी नजर एक दूसरी लड़की पर पड़ती है जो चोरी छिपे नकल करने की तैयारी कर रही होती है। लड़की सोचती है कि वह खुद तो ईमानदार है, इसलिए तुरंत आगे बढ़कर उस लड़की के हाथ से किताब छीन लेती है, लेकिन तभी किस्मत उसके खिलाफ हो जाती है। उसी पल वहां निगरानी कर रहे शिक्षक पहुंच जाते हैं, क्योंकि बबलू भूत को उसके अलावा कोई और देख नहीं सकता, इसलिए सारी गलती उसी लड़की पर डाल दी जाती है। उसे नकल करते हुए पकड़ा हुआ मान लिया जाता है और मौके पर ही उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। कुछ ही देर में लड़की के माता पिता को स्कूल बुला लिया जाता है। लड़की समझ जाती है कि अब उसकी अच्छी खासी पिटाई तय है। वह बहुत दुखी हो जाती है और अकेले स्कूल की छत पर जाकर मन हल्का करने लगती है। तभी उसकी सहेली यह दृश्य देख लेती है। वह घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं लड़की कोई गलत कदम तो नहीं उठाने वाली। डरी सहमी सहेली तुरंत छत पर पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करती है। अचानक लड़की घबरा जाती है, उसका संतुलन बिगड़ता है और वह लगभग छत से गिरने ही वाली होती है। इसी बीच सहेली की नजर पीछे लगे बिजली के खंभे पर पड़ती है और उसे एक तरकीब सूझती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह खुद ही फिसल कर गिर जाती है, जिससे बिजली का खंभा जोर से लड़की के हाथ पर गिर जाता है। सहेली को लगता है कि उसे बहुत बड़ा हादसा हो गया है और उसने अपनी दोस्त को मार डाला है, लेकिन ठीक उसी वक्त बबलू भूत वहां प्रकट होता है। वह अपनी शक्तियों से गुब्बारों की मदद लेता है और लड़की को सुरक्षित छत पर वापस खींच लेता है। लड़की की जान बच जाती है और सहेली राहत की सांस लेती है।